ननद रानी भैया अपने तो भाभी क्यों नहीं। 5 बज रहे थे। पूरी रात आंखों में ही गुजर गई। फटाफट उठ सोचा चाय बना देती हूँ। बाहर देखा तो माँ बाप चिंता में बैठे थे दिखे। देखते ही बोले, अरे 8 बजे हल्ला कर उठने वाली इतना जल्दी उठ आई। आज पापा ने बड़े प्यार से नंदिनी को पास बैठा लिया। थोड़ा और सो लेती बेटा, दिमाग को भी आराम मिल जाता। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, परायेपन की बातें मत कीजिए पापा, जल्दी उठने को डांटने वाले आज इतना प्यार लुटाते पराये नज़र आ रहे हो। सही कहते थे, आप वक्त पे चेत जाओ, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आज आपकी बात मानी तो होती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। उनकी बात सुनकर माँ की आंखें से आंसू छलक पड़े। सोच रही थी कल तक जिसकी बातों में बचपना दिखता था वो बिटिया एकदम से बड़ी हो गई है। 2 दिन हुए नहीं थे नंदिनी को कि पीहर आए। तब से इस इंतजार में थी माता पिता के सानिध्य अकेले में मिले। भाभी आसपास न हो तो दिल खोल कर रो पड़े। इतने में भाभी चाय लेकर आई। क्या सुबह सुबह रोना धोना, खत्म करो ये सब। जो हुआ सो उसे बुरा सपना मानकर भूल जाओ। नंदिनी को भाभी की बातें बहुत बुरा लगा। मन में आया, देखो मेरे दुख में से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। यदि ये मेरी अपनी बहन होती तो क्या यह सब इतनी आसानी से कह पाती। और वह उठकर वहाँ से चली गई। पीहर में आकर मस्ती से बैठ कर रहने वाली नंदिनी अब आगे से आगे भाभी की काम में हाथ बटाती नजर आती। दिन बीतने लगे। एक दिन भाभी की मित्र मंडली मिलने आई हुई थी। हमेशा घर में बहुत अच्छा आदर सत्कार करने वाली ने मित्रों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। सभी बैठी बातें कर रही थी। एक ने कहा, क्या बात है, आजकल तुमने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, कोई परेशानी है। हाँ, वह ननद यहीं है ना, तो क्या हुआ, तुम्हारी सास से तो तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है। फिर ननद, ऐसी बात कोई बात नहीं है, तो वो यहाँ है। इतना बोलना ही हुआ था कि नंदिनी के कानों में बात पड़ गई और वह रोती हुई कमरे में चली गई। भाभी ने अपनी बात जारी रखी, वो थोड़ी तकलीफ में है, अभी आई है और मैं अपने मौज शौक में व्यस्त रहूं तो वो तो ठीक नहीं है। सभी भाभी के स्वभाव से परिचित थी। घर के का अंदरूनी मसला मान बात खत्म कर बिता ली। अगले दिन सुबह भाभी बच्चों पर गुस्सा हो रही थी। मना किया था ना, घर से बाहर नहीं जाओगे, अंदर खेलो। माँ का कहना था, जाने दो, खेलने दो बच्चों को, कब तक रोकोगी इन्हें। नहीं माँ, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, बच्चे क्या जवाब देंगे। मैं सवालों से नहीं डरती, पर माँ किसी ने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया, यह सब देख सुन नंदिनी को अपने ही घर में दम घुटने लगेगा। माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे घर में सन्नाटा छा गया। आज खाने की टेबल पर भाभी ने प्रश्न किया, नंदिनी अब आगे क्या विचार है, कुछ तो सोचा होगा। नंदिनी को भाभी की बातें तीर की तरह चुभती है। ना चाहते हुए भी शालीनता से बोली, आप क्या कहना चाहती हैं। बस यही कि जब तक तुम छोड़ने का निर्णय ले चुकी हो तो तुम्हें बिना समय गंवाए नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। पुरानी नौकरी की वापस कोशिश क्यों नहीं करती। भाई ने भी भाभी की हाँ में हाँ मिला दिया। नंदिनी समझ रही थी अब वह इस घर में पर बोझ है। 1-2 दिन की बात होती तो समझ आता, भविष्य क्या होगा वह तो यह भी नहीं जानती। समझ रही थी कि बोझ है, इसलिए उसे पुराना कमरा रहने को दिया गया है। शादी के बाद माँ बाप का प्यार भी बदल जाता है। न जाने कितने अनगिनत विचार उसे घेरने लगे। सोचती, भाभी इतना कुछ कह देती है पर माँ उसे कुछ नहीं कहती। उनका पीहर पास ही में था। अब माँ को बुलाने पर भी वह अपने पीहर भी नहीं जाती। वो सोचती होगी कि मैं पीछे से माँ बाप को पट्टी पढ़ा दूंगी। माँ अक्सर उसे भाभी के लिए समझाने की कोशिश करती, पर वह पूर्वानुमान लगा चुकी थी। आज घर में दिवाली का मिठाई बन रही थी। नंदिनी के आते ही भाभी ने उसे देखकर कहा, लो नंदिनी, अब तुम संभालो। इतना बोलना ही हुआ था कि नंदिनी भड़क उठी। हाँ, करूँगी काम, मैं खुद खाली हाथ नहीं बैठने वाली। बनाऊँगी आपके घर की मिठाइयाँ। दिवाली है, आपके लिए खुशी का त्यौहार है, चाहे मेरा घर जल गया हो, इससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। नंदिनी, मेरा यह मतलब नहीं था। क्या मतलब था आपका, मैं सब जानती हूँ। जब से आई हूँ तब से यही सब देख रही हूँ। शादी से पहले मैं भी आपको अच्छी नहीं लगती थी और अब मेरी किस्मत ने
इतना कहकर भवक पड़ी। आते ही आपने मुझे सब घर वालों से अलग पुराने कमरे में ठहरा दिया है, जहाँ मुझे सबके साथ की ज़रूरत थी। ऊपर अलग कमरे मुझे दे दिया है। मैं चुप रही। मित्रों के साथ आपको पार्टी में शर्म आती है क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। बच्चे बाहर खेलने को तरसते हैं। चूँकि मेरा बेटा साथ है, आप उन्हें शर्म के मारे खेलने को भेजने से डरती हैं। चलो, आप तो पराई थी, पर भैया तो अपने हैं। आप मेरे माँ बाप सब पराए हो गए हो। क्या शादी के बाद बेटी के घर में कोई हक नहीं है? सब चुप थे। भाभी रोते रोते बोली, बस इतना ही सार निकाला आपने? माँ ने गुस्से से बेटी को चुप कराया। चुप कर, सब जानते हैं तू तनाव में है, पर जो मन में आया अनाप शनाप बोले चली जा रही है। बहू है वो मेरी। हाँ माँ, अब बहू ही तो है सब कुछ आपकी। मेरा दुख, मेरी परेशानी कितनी सहजता से ले गए आप सब लोग। सच है, औरतों का अपना कोई घर नहीं होता। पहले पिता के घर रहती है, फिर पति के। भाभी माँ को रोकती रही, छोड़िए ना माँ, वो परेशान है। अभी उनको कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। एक बार जो अंदर का तक छलनी हो गया हो, वो इतनी जल्दी कैसे समझ सकता है? छोड़ दीजिए, सब गलती मेरी है। बात खत्म कीजिए, मैं आगे से संभल कर बोलूँगी। नंदिनी गुस्से से बोली, बस भाभी, अब और नाटक मत करो। इससे तो मुझे स्पष्ट कहा होता। कल्पना करो, यदि कल को आपकी बेटी के साथ भी यही दुर्घटना घटी तो क्या आप तब भी यही सलूक करोगी? यह सुनकर माँ को गुस्सा आया और उन्होंने बेटी को एक चांटा कस दिया। बस पूर्वानुमान लगाए बैठी है। माँ बराबर है तेरी भाभी। हम सब चुप क्यों हैं जानती है? क्योंकि जब तूने घर छोड़ने की बात की थी तो हम सब ने तेरी बातें सुनने के बाद भी एक बार फिर से रिश्ते को नया मौका देने का सोचा था। पर वो तो यही थी जो लड़ पड़ी सबसे। कब वापस लाओगे? जब वो लोग अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे या वो घुटकर कोई गलत कदम उठा लेगी। अकेली नहीं है वो माँ, अभी हमें उसका सहारा बनना है। हम साथ नहीं देंगे तो वह मानसिक रूप से भी टूट जाएगी। राघव से अकेले मिलने गई और जब उसकी सोच नकारात्मक लगी, उसकी बातें घटिया लगने लगी, तो हम सबको मजबूर कर दिया तुझे वापस लाने के लिए। जानती है, तेरे आने से पहले तेरे ऊपर का कमरा साफ करवाया, जिससे तुझे घर में अपनापन सा जैसा महसूस हो। आज भी तेरा कोना तेरे नाम से ही सुरक्षित है। यह देख तुझे अच्छा लगे। बच्चों को खेलने नहीं जाने देती है, डरती है कहीं लोग तेरे बच्चे को कोई उटपटांग प्रश्न न कर दे। उसके चक्कर में अपने बच्चों को भी घर से रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आज यदि ये ना होती तो तू यहाँ नहीं होती। जो कदम तेरे माँ बाप को लेना चाहिए था वो तेरे भाई भाभी ने लिया है। डरती थी मैं तुझे यहाँ ले आई, तो तुझे लेकर आने के बाद इसका व्यवहार कैसा होगा। क्या पता था कि यह इतना मजबूती से उतने ही प्यार से तेरा साथ देगी। जब से आई हो उसकी हर बात को नकारात्मक नज़रिए से देख रही हो। यदि उसे तुम्हारे दुख से सरोकार न होता तो कब का पलट कर तुम्हें जवाब दे चुकी होती। तुम्हारी अपनी है वो। जब भाई को अपना कह रही हो तो भाभी के लिए इतनी गलत सोच क्यों? एक बात ध्यान रखना, भाभी की हामी के बिना भाई एकदम से इतना बड़ा कदम उठा दे तुम्हें घर में नहीं ला सकता था। नंदिनी माँ की बातें सुन रोने लगी। माँ, जो मैंने सुना भाभी अपने दोस्तों से कह रही थी वो आई हुई है, इसलिए जानते हैं हम लोग इस समय तुम बहुत तकलीफ़ में हो। हर बात को तुम अपने ही नज़रिए से देखती हो। थोड़ा बहुत तुमने कुछ सुना नहीं कि बस वह बात अब तुम्हें अपने लिए नकारात्मक लगती है। इस बेचारी ने तो यह कहकर मना किया था कि घर में सब तनाव में हैं, नंदिनी आई हुई है और मैं मौज मस्ती नहीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बेटा, जब अपनों को अपना मानोगी तभी आगे बढ़ पाओगी। हम बुज़ुर्ग हैं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब तक तुम्हारा साथ दे पाएंगे। तुम्हारी माँ समान भाभी को भी दिल में जगह दो। आज तुम्हारा सबसे बड़ा साथ वही है। माँ की बातों को सुनकर नंदिनी भावुक उठी, भाभी के पास आ गई और लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं
सच में समझ ही नहीं पाई, हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखती गई। जब किसी भी सहेली से राय लेती तो यही कहती, घर छोड़ने का निर्णय सोच समझ कर लेना। भाभी के आने के बाद शादीशुदा ननद का वापस घर लौट आना, बेइज्जती महसूस करोगी। कोई कहता बच्चों में भेदभाव, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा बच्चा इन्फीरियरिटी महसूस करेगा, जाकर झुक जाओगी तो भाभी दबा कर रखेगी। उन सब के चक्कर में मैं मेरे अपनों का प्रेम महसूस ही नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दो भाभी। दोनों नंद भाभी गले लगकर खूब रोई। आज नंदिनी का सारा गुबार निकल गया था। वह गुबार जिसके लिए माँ के कंधे का सहारा ढूंढ रही थी, तब जबकि भाभी घर न हो। बड़े प्यार से भाभी ने उसे ढाढ़स बंधाकर कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो नंदिनी, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और इतना आगे बढ़ो कि पीछे छूटे लोगों को तुम तक पहुंचने की हिम्मत भी ना पैदा हो। मैं बस यही चाहती हूँ। और सबसे ज़रूरी, इतना सतर्क रहो कि अपनों में से मेरे अपने कौन हैं यह समझ पाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी फतह का कारण बनेगा। आज नंदिनी के टूटे कंधों को मनचाहा सहारा मिल गया था। अपने आप को बहुत सुदृढ़ महसूस कर रही थी। नन्ही ने कदम आगे बढ़ाए, इतने आगे कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बच्चों को घर में भरपूर प्यार और साथ मिला, समझो तो सब अपने हैं वरना पराए। नफरत तो रिश्तों के बीच एक दीवार है जिसे आपसी प्रेम और समझदारी से ही मिटाना होगा। ननद भाभी का रिश्ता कभी माँ बेटी का साथ, कभी दो बहनों का प्रेम, तो कभी दो सहेलियों की दोस्ती, हर रूप में सटीक बैठता है। यदि यह रिश्ता प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा हो, भाई के प्रति जो प्रेम और विश्वास होता है वही विश्वास भाभी के लिए आ जाए तो आने वाली का सम्मान बना रहता है और उसके दिल में अपनों के लिए जगह बनने में समय नहीं लगता है। आप भी इस दोस्ताना रिश्ते को समझते हुए आपसी संबंध मधुर बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।